बाबा मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा देवालय हो, परंतु जहां वो रखा हुआ है वो कोई छोटा नहीं होता। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता प्रबल होती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भीड़ू, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, मैं क्या बखान करूं। हम क्या बखान करें, वो क्या नहीं दे दिया। उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसके सामने पहुंचकर, उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमने क्या नहीं पाया। आप लोग जितने लोग भी इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत बैठकर कथा सुन रहे हैं या जयसाल परिवार कथा करवा रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप यहां तक आए हैं किसी दूसरे के कहने पर नहीं आए। आप अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे तक आए हो, तो वो भी अपना कैलाश छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर आपके दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। आप उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो भी आपके द्वार तक तो आएगा। बस आपका भजन आपका मूल है, आपका संकीर्तन आपका मूल है, आपका कीर्तन आपका मूल है, आपका मंत्र जाप आपका मूल है। जब तक श्वास रहे तब तक भगवत भजन का सुख है। जब तक दांत रहें तब तक खाने का सुख है। जब तक नेत्रों में रोशनी रहे तब तक मोबाइल चलाने का भी सुख है। लैपटॉप भी चला सकते हो, देख भी सकते हो। जब तक कानों में शब्द है तब तक सुनने का सुख है। जब तक घुटने में दम है तब तक चलने का सुख है। और जब तक घर में धन है तो दान करने का भी सुख है। उसी तरह श्वास चल रही है तब तक भजन में मन को लगाओ। ये पुलिस की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, मिलिट्री की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, कंपनी की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, इनके पास में पद होता है तो ड्रेस काम करती है। बोलो करती कि नहीं करती? अगर मालूम पड़े कि ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में ड्रेस पहन ले, पुलिस की पहन ले या मिलिट्री की पहन ले या फिर कोई कंपनी की पहन ले और जाकर रुआब दिखाएं, तो फिर कोई रुआब मानेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। पद है तो ड्रेस भी काम कर रही है। फिर आपका केवल आप जाके खड़े ही हो गए ना तो आपकी ड्रेस ने काम कर दिया। पद गया तो ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घूम लो, वो काम नहीं करेगी। कुर्सी पर बैठे हो, जब तक तुम्हारा पद है तब तक तुम्हारे सिग्नेचर काम करेंगे। रिटायर हो गए, उसके बाद में बैंक में जाकर बैठ भी जाओगे, कुर्सी पर बैठ भी जाओगे,
एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई, उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो, आए हो, बैठो, मना नहीं है, और तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा निकालो, धरो, यही काम का है। इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहाँ काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती। उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं होता। इस शरीर का कोई काम नहीं है, फिर ये बस प्राण गए और शरीर का कोई काम नहीं। अब तुम इसको काजल लगा लो, चाहे इसको लाली लगाओ, चाहे इस शरीर को मेहंदी लगाओ, चाहे महावूर लगाओ, चाहे इसका जूड़ा बनाओ। अब ये शरीर जब जलने के लिए जा रहा है, इसमें से श्वास निकल गई, फिर शरीर का कोई मूल तत्व नहीं। भगवान ने मौका दिया, उस मौके पर अगर आपने चौका नहीं लगाया, उस मौके पर अगर आपने छक्का नहीं लगाया, उस मौके पर यदि आपने कितना मौका मिलता है। एक ओवर में कितनी गेंद डाली जाती है? कौन ने कहा? एक ओवर में एक ही गेंद डाली जाती है, वही गेंद बार बार आती है। यही तो गलती है ना। तुम तो कह रहे अच्छे, एक ओवर में एक ही गेंद डली है, बस वही बार बार आई है, बदल बदल के पीली, लाल, नीली, हरी, गुलाबी डाली है, तो फिर कैसे कह दिया तुमने 6? थी है कि फेंकी 6 बार गई है, पर थी है कि। महाराज, हमें भी बस यही पहचानना है कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसमें करे क्या? हम इस मृत्यु लोक में आने के बाद हमको करना क्या है? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है? हमें मिल तो गया, पर उसका उपयोग क्या है? शरीर, आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कौकड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इसको संभाला है, पूरे कौकड़ी गांव वासियों ने संभाला, पूरा बलौदा बाजार ने संभाला, और ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग पधारे, आप लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है, पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने, और हिम्मत करी तो ये कौकड़ी में कथा हो। आप भी मन लगा लोगे, चित्त लगा लोगे, इस हृदय को, इस दिल को अगर परमात्मा से लगा बैठे, तो फिर सोचना नहीं है। जिन्होंने कथा ली है, रामू राम जी ने, वेणु गोपाल जी ने, वेणु शंकर जी ने, और कृष्ण कुमार जी ने, रमेश जी जायसवाल जी ने, जिन्होंने कथा ली है, इनके हृदय में शिव ऐसा बैठ गया था कि इनको बीच में कई लोगों ने कहा, पूछना आप इनसे, वेणु भैया से, कि इनको कहा कि नहीं कहा कि देखो बहुत फैलारा होता है, कथा मत कराओ, बहुत फैलारा होता है ये कथा, कहीं शहर में करवा देते हैं, कहीं और जगह हो जाती है। पर इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कथा तो होगी तो कोंकणी में ही होगी, और कथा करवाएगा भी मेरा देवाधिदेव महादेव। विश्वास पक्का था, दृढ़ी था, भरोसा प्रबल था, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने इस कथा को, बाबा ने इस कथा को संजो लिया और कराने के लिए अग्रणी हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर जी की कृपा, ये उघड़दानी की कृपा। मिने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच
उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा। शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम, जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला, अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है।
अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर कह दे भैया बताओ आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इनने कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत है इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आफत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए। मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कौकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारे। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश, अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ये आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा? शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कौकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो।
और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहां से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहां रखो, प्लेट उठा के वहां रखो, तो ये सेवा हमारी। अब इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा फर्ज। तब भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा बताओ, पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए इनको, दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा है मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी किया हर कोई रोज ही मरेगा है? भाई दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा सब दूर देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा, उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है, एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए, बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए। तब जमाई ने भी सोच लिया ससुर तो खुद बेचारे परेशान है, और ईमानदारी की बात है तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर,
जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा। उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भैया। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान। और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है। तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बता, ये शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्म पत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो। शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्म पत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म, कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सुबेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना। इतने में भस्मासुर ने कहा क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे ही धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई, पर इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहां से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? आओ, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसे ही चला के देखना पड़ता है काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मुहूर्त
श्री गणेश, वहीं से होना चाहिए जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नी हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत। और अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखिएगा, एक भाव में उतार कर रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही हो, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है, तो उन उलझनों में तब देवाधिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य करें। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। ये 24 घंटे, 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले साहब, उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दे आओ। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र लो साहब, में कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए। चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये मालूम नहीं पड़ने वाला है। ये आनंद, गला पकड़ दो, ये सुख, ये आनंद देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला। चलते में निकालिए। जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहां पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए। देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं, देखिए। जानकी वर्मा,
तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है ये आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिवजी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती है। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं। और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया, वो ठीक हो गए। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नज़दीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव, जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव के पास में ही उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आनंद करो। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है। आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। अब कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया। देखिए पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु शरणे पड़ी घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करे दर्शन आपो। ओ दया करी
मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण सेन, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। गुरुजी, मेरे शिव शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे बाबा महाकाल की महिमा का अनंत, महाकाल की कृपा अनंत और आनंद में है। गुरुदेव, 16/9/2022 को डॉक्टरों के कहने पर MRI कराया था, क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ थी। मेरे कमर में आसनी पीड़ा हुई। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, सहारे बिना रह नहीं सकती थी। MRI कराया, रिपोर्ट में बताया गया कि कमर के अंतर्गत में L5, S1, L4, L5 हड्डी दब गई है, नस दब गई है, नस चिपक गई है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के भीतर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी गुरुदेव। मेरी तब घबराहट हुई और जानकर मैंने दवाई तो ली, जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है डॉक्टरों की भी, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं गुरुदेव। मैंने दवाइयाँ लेना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। मैंने वो दवाई लेकर बाबा देवादिदेव महादेव को दी, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना चालू करा। और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया। उस जल को और बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने कहा था डॉक्टर सामने कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, 15 दिन के भीतर बिना सहारे के खड़ी हो गई। और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में या भाटा पारा के इस बालोदा बाजार के नजदीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब मानो उसको, अब भावों से दिल से रिझाओ। 1 लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल 1 लोटा आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर ले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाता है। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2, ठीक है। बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भले, अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना
इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए क्या? नहीं, आया वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचा। सब नहीं आ सकते, कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं, वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है साहब? नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहाँ साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब वहाँ गेहूं होता है। साहब वहाँ चले जाओ तो वहाँ सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहाँ नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहाँ तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले ही केले हो, जमीन उसके लाया। तो इतने बड़े बालोदा बाजार में सब नारियल के पेड़ हो जाएंगे क्या? जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ वही होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी ठीक है। माता पिता ने संस्कार श्रेष्ठ दिए हैं, इसलिए वो संस्कारों के बल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाता है। संस्कार के बल लगाओ, कितना भी लगाओ। आशुतोष नाम के भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, मेरे महादेव का किसी से भी नहीं। 2023 की प्रथम कथा, 2023 की पहली कथा 2 जनवरी 2023 में चालू हो रही है, और दिन भी मेरे बाबा का वार सोमवार, दिन भी सोमवार, और कथा की शुरुआत भी, और कथा भी आशुतोष। ये बता रही है किसी से बैर नहीं करना हमको, किसी से नहीं। घर में रहो, पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, बैर का कोई काम ना रहे। भाई भाई के साथ रहे, बैर का कोई काम ना रहे। बहन भाई रहें, बैर का कोई काम ना रहे। अपनों के साथ रह रहे हो तो बैर का कोई काम ना रहे। किस चीज का बैर करना? भगवान विष्णु और असुरों का बैर रहा, ब्रह्मा जी और असुरों का बैर रहा, इंद्र और असुरों का बैर रहा, और मेरे देव अधिदेव महादेव का कोई बैर नहीं था। मेरे महादेव तो आशुतोष हैं। जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो ये बैर होगा क्या? शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा, तो मेरा मन था मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उड़ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कह दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल
जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवादिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है। फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया, जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर उसको कहीं खोलना, कहां खोलना उसको। एक किसी माता ने पत्र लिखा है, इतनी कर्जे में लदालूम हो गई थी, लिखा पत्र, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा जी। इतनी कथा में इतनी कर्जे में लदालूम हो गई कि बेटे लोग, जिसने पत्र लिखा हो खड़ी हो जाना है, अब ढूंढने पहले तो है। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर। गुरुजी, मेरा नाम अनसुईया साहू है, मेरे पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठे हो। मेरा नाम अनसुईया साहू है, पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं। बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसा जरा। हाँ, दिख गई, ठीक है, ठीक है। पंडाल के बाहर हो, टेंट के नीचे, ठीक है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं 15 से 20 साल से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए घूम रही थी। गुरुजी, सभी डॉक्टरों ने मेरे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां बताई। बच्चादानी में खराबी बता दी, टीबी बता दी, शुगर, यहां तक कि और भी ज्यादा बीमारियां मेरे को बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरे घर की खेती बिकने की नौबत आ गई। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी, टेंशन में मेरे दोनों बच्चे रहने लगे और इतना टेंशन कर लिया कि वो गलत व्यसन की ओर भी चले गए। मेरे घर में पैसा भी नहीं ठहरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ गुरुजी, मेरा कोई सहारा नहीं था। हार गई, शरीर से भी, धन से भी, सब कर्जे में लदालूम हो गया। जमीन भी बिकने की कतार पर आ गई। तब मेरे भोले बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ा। 6 महीने से टीवी पर कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, पर 6 महीने के पहले रो रो कर जिंदगी जो निकाली थी, केवल आपके कहने पर 1 लोटा जल लेकर जाती थी, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़ाकर आती थी। लाल चंदन और घी का दिया बाबा को लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, वो लगा कर आती। रोज विनती करती, जमीन बची है, कर्जे में जा रही है, पूरी डूब रही है, बाबा बचा लो। मेरे बच्चे टेंशन में होकर मदिरा का पान कर रहे हैं, बचा लीजिए दादा। रोज बाबा से विनती करती, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में रोग बहुत था। 6 महीने से लगातार कथा सुनकर बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटों का हाथ पकड़ लिया, मेरे बेटों ने मदिरा का नशा छोड़ा और मेरी जमीन बच गई, कर्जे से चुकती कर दी। जो कर्जा था मेरे बाबा ने सब चुकवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना।
श्रवण करने के बाद मेरा बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकता। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। ये इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा, अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं।